नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पान दस्तक। और पान दस्तक को भरपूर प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत आप लोगों का स्नेह और प्यार भी मिल रहा है पान दस्तक को, क्योंकि पान दस्तक हमेशा सच दिखाता है, न पक्ष न विपक्ष, हमेशा सच। तो आज जो है कि मैं आ चुका हूँ, गनेली एक पंचायत है, गनेली पंचायत का एक बद्री विशाल जगह है। मैं आया हूँ प्रभास जी के यहाँ। और प्रभास जी जो है एक अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। आप ये दीवार पे देख सकते हैं, इनके जो गुरुदेव हैं प्रेम रावत जी, ये प्रभास जी जो है कि इनके शिष्य हैं। प्रेम रावत जी जो हैं ये अध्यात्म के बारे में बोलते हैं कि मनुष्य को किस ढंग से जीना चाहिए, इस संसार में कैसे रहना चाहिए। तो प्रभास जी से भी हमारी बातचीत होगी। तो यहाँ पे दो पक्ष की बातें होंगी। एक तो प्रभात जी से मैं अध्यात्म के बारे में भी जानने की कोशिश करूंगा, जो कि हमारे व्यूअर्स इस चीज को समझे। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई 2024 को बिहार राज्य के, यानी बिहार राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है, जिसमें तांती तत्वा को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था। या यूं कहा जाए कि अनुसूचित जाति के दर्जा से बाहर, यानी अनुसूचित जाति का जो दर्जा तांती तत्वा को मिला था, उससे जो है 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाहर कर दिया गया है। तो प्रभास जी भी जो है तांती समुदाय से ही आते हैं। और 1 जुलाई 2015 को माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी ने तांती समुदाय को, तांती तत्वा को अनुसूचित जाति का दर्जा राज्य अति पिछड़ा आयोग के द्वारा दिया गया था, माननीय नीतीश कुमार जी के ही सरकार में। और कि प्रभास जी एक बात आप बताइए आप हमको कि आप तांती समुदाय से आते हैं। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं आपके चैनल को, जो आप आए। तो प्रभास जी ये चीज देखिए, आप तांती समुदाय से आते हैं, तो रविंद्र तांती जी को आप जानते थे? जी जानते थे। रविंद्र तांती जी को जानते थे कि वो एमएलसी भी रह चुके हैं आपके आरजेडी में। लालू जी के समय में एमएलसी रहे थे। और रविंद्र तांती जी के ही त्याग से कि बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी बनी। रविंद्र तांती जी ने ही, यानी आपके ही स्वजाति हैं रविंद्र तांती जी, उन्होंने अपना त्याग दिया था, एमएलसी पद से त्याग पत्र दे दिए थे। इसके बाद फिर वो जदयू में आके राज्य अति पिछड़ा आयोग के चेयरमैन बन गए, क्योंकि तांती समाज जो था वो आपके अति पिछड़ा में ही था। और रविंद्र तांती जी भी राज्य अति पिछड़ा आयोग में थे। तो इस चीज को आपकी जाति की, यानी तांती समुदाय के बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो में दिखाना चाहूंगा, और व्यूअर्स में आपको भी एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिसमें जो है कि 2015 में ही मधुबनी में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सम्मान समारोह हुआ था। उसमें अति पिछड़ा, यानी राज्य अति पिछड़ा आयोग के चेयरमैन माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी भी गए थे। वहां पे नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए। रविंद्र तांती जी को वो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा ये भी आप सुन लीजिए। अब यहाँ पर हमारे राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है रविंद्र तांती। रहने वाले हमारा पुराना क्षेत्र, आप जानते ही हम बाढ़ क्षेत्र से एमपी होते थे। बाढ़ में ही फतुहा हुआ करता, ये फतुहा इनका घर है पटना के बगल। एमएलसी भी रहे, एमएलसी भी रहे। जब से हम लोगों से जुड़े थे राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, इसके पहले अध्यक्ष थे अपने मधुबनी वाले उदय कांत चौधरी जी। और जब एमएलसी बन गए तो इनका नंबर आ गया। रविंद्र तांती जी सबसे राज्य अति पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने यहाँ भाषण देते हुए ये बात कही है कि चौपाल खतवे इन्हीं की तरह, पान की तरह ये ततमा और तांती लोग भी एक ही पृष्ठभूमि है, एक ही समान है, इस बात को कह है। तो खतवे हैं, इधर से कह रहे हैं कि शादी ब्याह सब होता है। तो जब सब होता है तब बढ़िया से कोशिश कीजिएगा ताकि जी जैसे खतरे लोग कोशिश करके अंतिम में कागज दिखाए और तब जाके हुआ।
आप भी ठीक से कागज तैयार करके दिखाइए, आपका भी उद्धार होगा, उसमें वो चले। जब कागज निकाल के दिखा दीजिएगा तो एक के बात हो जाएगी, तब आप राज्य जाति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नहीं रह पाइएगा। तो आपको थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन समाज को फायदा हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए हम इस मामले में खुले हुए, अब यह बात है तो इसके जो भी प्रामाणिक दस्तावेज हैं और सब कुछ है, इसको प्रस्तुत करना चाहिए। और रास्ता तो ये हमारा ही निकाला हुआ है, रास्ता तब खुल ही किया है, गेट बन गया है। अब उस गेट से एक आदमी ढुकेगा कि बाद में और लोग ढुकेगा, ये रास्ता हमने बता दिया है। अब उसके लिए आप तार्किक और हर प्रकार से सही जचने वाला दस्तावेज सामने प्रस्तुत करिएगा, तो मैं समझता हूं पिछड़ा वर्ग आयोग इस बात का अध्ययन करेगा और उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। सुन लिया व्यूअर्स आपने, और प्रभात जी आपने भी वो वीडियो देखा, तो उसमें जो है कि माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि तांती जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे जुलाहा का उपयोग नहीं किया। नहीं, जुलाहा शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला ही नहीं। उन्होंने सिर्फ बोला कि तांती जी जब सारा साक्ष्य लाके दीजिएगा तो आपको भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा। तो अच्छा एक बात बताइए कि जुलाहा और तांती में क्या अंतर है? जुलाहा अलग है या तांती अलग है या दोनों एक ही है? आप अपने मेरे व्यूअर्स को आप बताइए। देखिए, उपाधि नाम सब अलग अलग रखा है। कोई तांती लिखता है, जुल्हा कोई लिखता ही नहीं है। फल्ला जुल्हा, चिल्ला जुल्हा ऐसा कोई नहीं लिखता है। कोई तांती लिखता है, कोई गुप्ता लिखता है, कोई पान लिखता है, कोई महतो लिखता है, कोई शर्मा लिखता है, कोई मंडल लिखता है। सब अपने अपने तरीके से उनके माँ बाप ने जो टाइटल रख दिया है वो लिखा रहा है। हम लोग तांती से हैं, मेरे पिताजी भी तांती लिखाते थे, हम भी तांती लिखाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि एक आपके ही जात में एक और जो है कि नए नेता उभर, उर्जित गुप्ता जी, तो इनके जितने भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट देखेंगे सिर्फ जो है कि इन्हीं का बखान होता है। इनके जितने भी वो मीडिया कर्मी हैं वो कई महिलाओं से पूछने में आता है कि मुख्यमंत्री बनेगो हो, शायद आपने भी देखा होगा, प्रधानमंत्री बनेगो हो, वोट एकरे देवो हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंद्रजीत गुप्ता का सामाजिक योगदान क्या है आपके समाज में, तांती समाज में। जैसे एक मैं पोस्ट में दिखाता हूं व्यूअर्स, एक पोस्ट आप भी देख लीजिए, ये क्या बोल रहे हैं। जुलाहा जुलाहा भाई भाई, तुम भी बुनकर हम भी बुनकर, पान मुसलमान हिंदुस्तान। तो ये इंद्रजीत गुप्ता के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी इनके शिष्य हैं, कई जगह मैं इनको जो है कि दूध से नहाते और बेलपत्र से भी नहाते देखा है सोशल मीडिया पे। तो मैं उनका शिष्य, मैं उन लोगों को बोलता हूं। जैसे कि अभी आप हमारे महाराज जी जो है कि प्रेम रावत जी के आप जो है कि शिष्य हैं, तो इनका जो नियम है उनको आप फॉलो करते हैं, जो ये कहेंगे उस हिसाब से आप चलेंगे। तो ठीक इसी प्रकार इंद्रजीत गुप्ता के जितने भी शिष्य हैं, तो वो कह रहे हैं जुलाहा जुलाहा भाई भाई, बुनकर बुनकर भाई भाई, पान मुसलमान हिंदुस्तान। तो इसमें हम ये समझे कि जुलाहा अलग है और तांती अलग है। पहले मैं वो वीडियो में दिखा देता हूं व्यूअर्स, जो इंद्रजीत गुप्ता ने कहा था, ये पहले आप वीडियो सुन लीजिए, आप सुनिए। जोल्हा जोल्हा भाई भाई, हम भी कपड़ा बुनते हैं, तुम भी बुनते हो, भाई एक ही हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पान मुसलमान और हिंदुस्तान हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के जोल्हा जोल्हा भाई भाई, हम भी कपड़ा बुनते हैं, तुम भी बुनते हो, भाई एक ही हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पान मुसलमान और हिंदुस्तान हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के जोल्हा जोल्हा भाई भाई, हम भी कपड़ा बुनते हैं, तुम भी बुनते हो, भाई एक ही हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पान मुसलमान और हिंदुस्तान हिंदुस्तान, पूरे। व्यूअर्स आपने सुना और प्रभात जी आपने भी ये चीज सुना, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तांती और जुलाहा दोनों एक ही है क्या? देखिए, इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो यह शब्द सुनने में सभी को बुरा लगता है कि जो हिंदू है और उसको आप मुस्लिम बोल रहे हैं, यह तो बहुत बुरी बात है। सभी तांती समाज, पान समाज का जितना भी है, सबको बुरा लगता है गाली दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो भी बोलना है
उसको इस तरीके से पेश किया जाए ताकि सबको सुनने में अच्छा लगे। लेकिन वही जुलाहा, वही तो बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुनने में बहुत बुरा लगता है। सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि आपको इतने आदमी जान रहे हैं, मतलब फॉलोवर्स बोला जाए। हाँ, सभी फॉलोवर्स आपको जान रहे हैं। आपको ऐसा लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना था, यानी तांती को जुलाहा नहीं बोलना था। नहीं। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो शुद्ध रूप से जो है कि तांती तत्वा को अनुसूचित जाति का जो दर्जा दिया गया तो उनको रद्द कर दिया। जुलाहा को तो रद्द किया नहीं, तांती तत्वा का तांती तत्वा का रद्द हुआ है ना। पान अपने जगह पे है। पान तो अनुसूचित है ही, अनुसूचित में है ही, और पान जो है तो अनुसूचित में है ही है। बिल्कुल है। तो अब जो है कि जुलाहा तो अति पिछड़ा में है ही और पान अनुसूचित है ही। तो इनका एक स्लोगन भी है कि हाको रथ हम पान है। तो हाको रथ हम पान है, जब पान है ये हो तो रथ किसका हाँक रहे हो भाई? पान है अगर तो वह तो अनुसूचित जाति में है ही, अभी भी है। अभी भी पान अनुसूचित जाति में है। अगर हम तांती है तब भले नहीं है, क्योंकि हटा दिया गया है। लेकिन अगर हम पान है तो अनुसूचित है ही। तो यही चीज है। तो फिर ये जो जुलाहा है, तो जुलाहा क्या है? कुछ देर पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि उसमें नीतीश कुमार जी भी जो है कि तांती शब्द का प्रयोग किए हैं रविंद्र तांती जी के लिए, कि रविंद्र जी कि जब आप एससी का लाभ अगर लेंगे तो फिर जो है कि आपत्ति पिछड़ा आयोग के चेयरमैन नहीं रह पाएंगे। तो उसमें ये भी बोले थे अगर जो समाज का कुछ लाभ हो जाए और खुद को अगर जो कुछ नुकसान हो तो उससे, लेकिन यहाँ पे इंद्रजीत गुप्ता का तो कोई सामाजिक योगदान तो है नहीं। नीतीश कुमार जी ने तांती शब्द का यूज किया, उन्होंने जुलाहा नहीं बोला। तो मैं और जो है कि आपके इंद्रजीत गुप्ता जी जुलाहा शब्द का यूज कर रहे हैं, वहां पे तांती यूज नहीं कर रहे हैं। तो यूं कहा जाए कि तांती जितना भी तांती है वो रविंद्र तांती के पक्ष में, और जितना जुलाहा है वो जो है कि इंद्रजीत गुप्ता के पक्ष में। कहीं ऐसा तो नहीं है क्या? कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तांती तत्वा जो भी है इस बुद्धिजीवी जात है नहीं। इनको जो जो बोल देता है इनको लगता है हाँ एकदम सत्य है, और उसी के पीछे लग जाता है। तो एक प्रकार से कहा जाए अंधरा में काना राजा। अंधरा में काना, यानी इंद्रजीत गुप्ता अंधरा में काना राजा। एक प्रकार से यही कहा जाए। मैंने इंद्रजीत गुप्ता अंधरा में काना राजा। इन्होंने जुल्हा और मुसलमान सबको एक में डाल दिया, फिर भी किसी को ऐसा नहीं लगा कि हमें गाली दे रहा है, सब उसी का साथ दे रहा है। यानी अंधरा में काना राजा। काना राजा। तो इसमें किसी को बोलना चाहिए, बात उठाना चाहिए, आप ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं है। नहीं, ये चीज का विरोध करना चाहिए, और जो भी बात बोले सोच समझकर बोलना चाहिए। हम इंद्रजीत गुप्ता का बुराई नहीं कर रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उसके जो और अच्छे हैं, इसीलिए उसके पीछे सब पान समाज, तांती समाज का जितना भी है सब लगा हुआ है। नहीं, तांती समाज का सर नहीं लगा, जुलाहा समाज आप बोलिए, क्योंकि वो जुलाहा लगा। तांती तो कोई हमने देखा ही नहीं उनके साथ। क्योंकि देखिए आप भी, मैं आपके गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, तो आपके जो गुरुदेव हैं कभी उनको आप दूध और बेलपत्र से नवाए हैं क्या? नहीं। देखिए क्यों नहीं नवाए हैं? गुरुदेव जी कभी ये नहीं कहा है कि हम भगवान हैं या हम ये हैं वो हैं। जैसे आप मनुष्य हो वैसे हम भी मनुष्य हैं। अगर हम भगवान होते तो हमें खाना खाना पड़ता नहीं पड़ता। इसलिए वो एक साधारण मनुष्य है, हम भी एक साधारण मनुष्य हैं, कोई भगवान नहीं है। हाँ, मार्गदर्शक मेरे हैं, रास्ता बताते हैं, बस मार्गदर्शक हैं, भगवान नहीं है। भगवान नहीं। लेकिन इंद्रजीत गुप्ता क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर बेलपत्र, वो भी सावन के महीने में, और जितने भी चढ़ाने वाले लोग हैं सब जो है भगवा वस्त्र धारण किए, जैसे कि देवघर जा रहे हैं, उसमें बेलपत्र, गंगा जल, दूध। तो वो तो जुलाहा ही कर सकता है, ताकि तो भाई कर ही नहीं सकता। तो इसमें क्या कहा जाए? इसीलिए तो बोले अंधरा में काना राजा, दिखाई दे नहीं रहा है। दिखाई देता तो फिर दूध बेलपत्र क्यों चढ़ाएगा? तो वो कह रहा है कि आरक्षण दिला देंगे। आरक्षण तो सबको मिला हुआ ही है, आरक्षण क्या दिलाएंगे? आरक्षण सबको है। आप अति पिछड़ा में है तो अति पिछड़ा का आरक्षण है, अगर आप एससी में आते हैं तो हरिजन का आरक्षण है। पान को अभी भी एससी में है, हरिजन का आरक्षण, यानी पान अभी भी तत्वा अति पिछड़ा में है, तभी भी अति पिछड़ा का मिला हुआ है तांती तत्वा को आरक्षण। अच्छा, एक बात है प्रभात जी, आपको तो इतना ज्ञान है क्योंकि आप तांती हैं,
मैं यहाँ पे एक और अंतर मैं करना चाहूंगा कि तांती समझदार है और ज्ञानवान है, क्योंकि आपको पता है कि आरक्षण सभी के पास है। बिल्कुल है। अति पिछड़ा जो है उसको भी आरक्षण है, मिल रहा है, जितना भी मिले, जितना परसेंट मिले। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण को भी आरक्षण मिल रहा है, चाहे इधर भी 10% आरक्षण उनको मिल रहा है। महिला है, महिला को भी आरक्षण मिल रहा है। लेकिन आरक्षण के नाम पे ये जो जुलाहा है, तो जुलाहा भीड़ लगा रहा है ना, ताकि तो भीड़ लगा नहीं रहा है। मैं ये बात में और क्योंकि जहां जहां भी इंद्रजीत गुप्ता का रैली होता है, यानी आपका जनसभा होता है, तो उसमें जो रविंद्र तांती ने अपने पद का त्याग करके इस समाज के हित के लिए काम किया, उसका जो है कि अपने बैनर में वो फोटो ही नहीं लगवाता है। तो हम कैसे मान ले कि भाई वो तांती है? वो तो जुलाहा का समर्थक है। तो रविंद्र तांती जी का फोटो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि जो कि तांती समाज के लिए अपना योगदान दिया, यानी त्याग कर दिए, तो उसमें रविंद्र तांती का फोटो लगाना चाहिए कि नहीं इंद्रजीत गुप्ता का आप अपने मेन बैनर पे? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, दर्शकों को बताइए। देखिए, बैनर पे फोटो रविंद्र तांती जी का होना चाहिए। हमारे रविंद्र तांती जी जो थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हम लोगों को हरिजन कोटा में लाने का। तो अभी वो नहीं है, लेकिन उनका बैनर में फोटो जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के योगदान से अभी हम लोग यहाँ तक हैं और जान पाए हैं कि हम लोग तांती हैं, पान हैं, कतवा हैं, कोई मंडल लिखाता है, कोई कुछ, सबको एकजुट होना है। तो बैनर में तो फोटो उनका जरूर होना चाहिए। तो अच्छा, बैनर पे फोटो इंद्रजीत गुप्ता जी नहीं लगा रहे थे, इसके ऊपर जो है कि उनके समर्थक को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ, बैनर पर फोटो होना चाहिए हमारे रविंद्र तांती जी का, इंद्रजीत गुप्ता जी का भी होना चाहिए। नहीं नहीं, इंद्रजीत गुप्ता तो अपना फोटो बैनर में लगाता है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता जो है कि अपने बैनर, जो उसका मेन बैनर है, उसमें रविंद्र तांती जी का फोटो नहीं लगाता है। और वो लोगों को कहता है कि हम जात की राजनीति करते हैं। तो जात की राजनीति करते हैं तो रविंद्र तांती तो तांती है, वो तो जोलाहा है नहीं। कहीं ये तो जोलाहा की वजह से तो नहीं लगा रहे हैं कि भाई जोलाहा भाई नहीं है, तांती, इसको क्यों लगाएंगे? कहीं ये तो बात नहीं है। अब देखिए, सब अपना अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है। उनको जो अच्छा लग रहा है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा कैसे व्यूअर्स हो, या ज्यादा से ज्यादा कैसे मेरा ये नाम फैले, ये हो वो हो, वो अपना तरीका अपना रहे हैं। उनको ऐसा कुछ लगता होगा कि रविंद्र तांती जी का फोटो लगाएं तो मेरा व्यूअर्स कम हो जाए, इस वजह से भी नहीं लगाते होंगे। लगता होगा कि हम स्वयं हैं, अभी तक जो किए हैं हम ही किए हैं। नहीं, उनका अगर ये अपना लगा रहे हैं। उनका जितना भी आप जो है सोशल मीडिया पे वीडियो देखे, सोशल मीडिया नहीं, उनको बोला जाए पर्सनल मीडिया, तो उसके ऊपर आप देखेंगे ना कि कहीं भी वो साफ लोगों को कह रहे हैं कि मैं ही तुमको जो है सब काम कराऊंगा, मैं ही तुमको आरक्षण दिलाऊंगा। ये वो नहीं कर रहा है कि मैं ही तुमको अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाऊंगा, ये नहीं, आरक्षण दिलाऊंगा। तो इस जात में जो तांती है, तांती तो उसके समर्थन में नहीं है, क्योंकि पूरा जो तांती है वो रविंद्र तांती को मान रहा है। जितना जुलाहा है, क्योंकि जब जिसका गुरु ही जुलाहा जुलाहा बोला, उसका चेला भी तो जुलाहे बोलेगा ना। इसे सब हम, जहां तक को लगता है कि जुलाहों का भीड़ है, इसमें जुलाहों का भीड़ है। तो उन लोग को क्या जो कहना, इधर हाल में जो तारापुर में एक मीटिंग हुई थी, तो तारापुर की जो मीटिंग में आप अगर देखेंगे कि ना पेपर में कहीं ऐड हुआ, ना पब्लिक एक्ट पे कहीं आया, कहीं नहीं। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं आप कि सिर्फ उनके जितने भी 4-5 लोग जो हैं कि पर्सनल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया नहीं, पर्सनल मीडिया पे जो हैं, वो जो है कि उनका गुणगान कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, इसमें बताए तो अभी सबको बुड़बक बना रहा है, जितना भी है सबको बुड़बक बना है, और सब बन भी रहा है, बहुत आराम से बन रहा है। गाली भी दे देता है इस तरीके से, लोगों को पता नहीं चलता है। अब बताइए, हिंदू रहते हुए मुसलमान कह दिया, या तो एक गाली देने का ही बात हो। तो इस जात में मूर्ख लोग हैं, तभी तो समझ रहे हैं। नहीं समझ नहीं रहे हो, इसीलिए तो बोले अंधरा में काना राजा, अंधरा में काना राजा बनने का यही बात है। सब मूर्ख है। अगर समझे बात को, अगर समझे तो फिर उनको बोलेंगे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से आईपी गुप्ता जी के पास अपना बात भी पहुंचाना चाहते हैं कि आप जब भी कहीं भाषण दें तो थोड़ा सोच समझ कर बोले, ऐसा ना बोले कि अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी लग जाए, अपने ही कास्ट को दुख हो जाए, मन में दुखी पहुंच जाए, ऐसा कोई शब्द का प्रयोग ना करें। लेकिन देखिए, जात का जब राजनीति कर रहे हैं तो रविंद्र तांती भी तो जात ही थे, वो आपके पहले थे।
बिल्कुल, इसीलिए तो हम बोले कि उनका तस्वीर बैनर में होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके जो महाराज जी हैं, आपके जो गुरुदेव हैं, जब ये कहीं जाते हैं तो आपके महाराज के भी तो गुरुदेव होंगे, बिल्कुल। तो वो उनके विषय में क्या बोलते, थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताइए आप। नहीं नहीं, देखिए, गुरुदेव हैं, मार्गदर्शक हैं। उनका भी कहना है कि हम भी अभी हम आपको बता रहे हैं या जो भी समझा पा रहे हैं, हम अपने गुरु के वजह से ही समझा पा रहे हैं। सबका यही, जैसे मान लीजिए अभी आईपी गुप्ता जी जो है, वह भी अभी जो भी समझा रहे हैं अपने भाई लोगों को, तो ये समझाना चाहिए, ताती के वजह से ही समझा पा रहे हैं। हाँ, तो उनको बोलना चाहिए ना। इंद्रजीत गुप्ता को कहीं भी भाषण दे तो पहले बोलना चाहिए कि अभी ये बेड़ा जो उठाए हैं, ये पहले रविंद्र ताती जी ही उठाए थे, उन्हीं को हम आगे लेके चल रहे हैं। हाँ, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। क्योंकि आईपी गुप्ता जी को अगर आगे बढ़ना होता तो रविंद्र ताती जी को जरूर रखते कि सबसे पहले जो है कि तांती में जो है कि मुकुंद राम तांती जी थे, जो 1952 में आपके विधायक बने। फिर उनके बेड़ा को जो है कि रविंद्र तांती जी लेके चले। अब जो है कि इंद्रजीत गुप्ता को बोलना चाहिए था कि मैं जो हूं, रविंद्र तांती जी ने जो अपना त्याग बलिदान दिया, मैं अब उनके नक्शों कदम पर चलते हुए इस तांती समाज को मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ना कि जुलाहा को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर वो रविंद्र तांती जी को साथ में लेके चलते, उनका बैनर जो लेके चलते, तब ताकि जो जितने भी नौजवान अभी हैं उन लोग को जानकारी होती कि नहीं भाई, चलो ये रविंद्र तांती जी भी पहले जो थे कि अपना योगदान देके, अपना त्याग और बलिदान देके जो है कि हम लोग को जो अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो लेकिन इंद्रजीत गुप्ता तो साफ कह रहा है कि हम ही अब तुमको सब चीज दिलाएंगे, तो यहाँ पे वो आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे जात की राजनीति कहाँ रही, यहाँ तो अपना रोटी सेकने वाली बात हो गई ना। वही तो हम बता रहे थे आपको ना कि सब अपना रोटी सेक रहा है, यही तो हम बता रहे थे। और इस टाइप का गाड़ी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ज्यादा दिन नहीं चल पाए। नहीं, सब जैसे समझ जाएगा, लोग जैसे धीरे धीरे समझ जाएंगे तो पीछे हट जाएंगे। और अगर जो पहले थे रविंद्र तांती जी, अगर अपने भाषण में हर जगह ये पहले उन्हीं से स्टार्ट करे कि स्वर्गीय रविंद्र तांती जी का जो बेड़ा उठाया हुआ था अब वो नहीं है, उसी बेड़े को हम आगे लेके चल रहे हैं, आप लोगों को हम ये अनुसूचित जाति का दर्जा फिर से दिलवा देंगे, ये होना चाहिए। यह नहीं कि अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवाने के बजाय आरक्षण दिला देंगे, ये गलत बात, ये गलत है। आरक्षण तो अभी भी सबको है, अति पिछड़ी का आरक्षण है, पहले जैसे थे। कौन को हरिजन का आरक्षण है, अभी भी उनको आरक्षण है। लेकिन दिक्कत तांती ततबा को, हाँ, दिक्कत तांती जो ये बोले आप जुल्हा मुसलमान, ये सब सुनने में बहुत बुरा लगता है। तो ये इंद्रजीत गुप्ता का कई तकिया कलाम है। इधर बीच में आप देखे होंगे पान मुसलमान हिंदुस्तान, ये तो हो ही गया। फिर ये कहे थे कि पान पासमान सूरज भान, ये भी इनका एक जुमला था। ये भी सुनने में बुरा लगता है कोई गाली दे रहा है हम लोगों के कास्ट को। और दूसरा एक वो ये बोल रहे थे कि आधा मुसहर आधा पान, यही है आईपी गुप्ता की पहचान। यह भी लगता है गाली दे रहा है। तो ये चीज हम लोगों के तांती समाज को समझना चाहिए कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है और हम उन्हीं का साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आईपी गुप्ता को भी यह बात समझना चाहिए कि हम अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, ताकि जो लोग ना भी साथ देना चाहे वो भी साथ दे। लेकिन मैंने तो देखा ना कि कई जगह जो है जो भीड़ लगता है, जो भी बुद्धिजीवी तांती लोग हैं वो इनका साथ देना ही नहीं चाहते, क्योंकि वजह यही है, भाषा, लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज है। अगर भाषा आपका मीठा है तो सब लोग साथ देंगे, कास्ट से कोई मतलब नहीं है इसमें। और अगर भाषा कड़वी है तो फिर आपका कास्ट भी आपको सहयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो अभी जितने भी जात सब जो है कि गुमराह हो रहे हैं, तांती तत्वा जो गुमराह हो रहे हैं, यानी आरक्षण के नाम पे, यूं कहा जाए कि आरक्षण के नाम पे भीड़ जुट रहा है। तो भीड़ जुटने से क्या आरक्षण मिलेगा? कि आरक्षण का कोई और दायरा होता है। और जहां जहां भी इंद्रजीत गुप्ता जी ने अपना कार्यक्रम किया है, तो वहां पे वर्तमान जो सरकार है उनके कोई भी पक्षधर जो है उसके मीटिंग में नहीं रहते। भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होता है, भीड़ जुटाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक तरह से वहां पे भजन हो रहा है,
कुछ नहीं, भीड़ तो जुट जाता है। अब ऑर्केस्ट्रा चलाइए, वहां भी भीड़ जुट तो जाएगी। कहीं मैं इसको मान लेता हूँ कि कहीं ये ऑर्केस्ट्रा इनके जो है जितना भी उनमें गाना चलता भीड़ है, जुटाना तो आसान बात है। यानी- ऑर्केस्ट्रा कर दो, हजारों हजार आदमी जुट जाएगा। इंद्रजीत गुप्ता के भीड़ में भी एक तरह से गाना गाना गाया जाता है, तो ये सब प्रोग्राम होता है, तो तो एक लोग तरह से जाते ऑर्केस्ट्रा, हैं। एक छोटा ऑर्केस्ट्रा समझो, हाँ, छोटा ऑर्केस्ट्रा समझो। जाता है लोग देखने। लेकिन वही देखिए, जहाँ पे लालू जी का प्रोग्राम होता है या तेजस्वी जी का प्रोग्राम होता है या चिराग पासवान जी का प्रोग्राम होता है, उनमें तो मैंने कभी आज तक जहां जहां भी मैंने रिपोर्ट करने गया तो वहां पे जो है कि कभी गाना बजाना ढोलका हमने देखा ही नहीं। लेकिन ये इंद्रजीत गुप्ता का जहां जहां भी प्रोग्राम होता है उसमें जो गाना एक तरह से कहा जाए कि छोटा ऑर्केस्ट्रा है, कि लोग जो है कि गाना सुनने के लिए भी और कलाकार भी इनके साथ रहते हैं, कोई कविता बोलने वाले, कोई कुछ और बोलने वाले। तो एक चीज आप अनुभव किए हैं प्रभाष जी कि अभी जो है कि सबसे शुरू में मुकुंद राम तांती रहे, फिर विधान पार्षद जो है कि आपके ये रविंद्र तांती जी रहे, इसके बाद एक आपके बीजेपी में विधान पार्षद हैं लाल मोहन गुप्ता जी, नाम सुना। तो उनको कितना लोग जानते होंगे, एक अनुभव से बताइए। लाल मोहन गुप्ता जी को बहुत कम लोग जानते हैं। हम भी इधर ही पहले नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे मीडिया के ही माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा। पहले हम भी नहीं जानते थे। तो इसमें एक बात यह है कि वो विधान पार्षद के सदस्य हैं, एमएलसी हैं, और इंद्रजीत गुप्ता जीरो है। तो काम कौन कर सकता है? यानी लाल मोहन गुप्ता जी काम कर सकते हैं या इंद्रजीत गुप्ता कर सकता है? देखिए, जो पोस्टेड आदमी है वही काम कर सकता है, जो किसी पोस्ट पे नहीं है वो काम क्या करेगा। जिनका पहचान है, पोस्ट पे है, कोई पद पे है, वो काम कर सकता है। तो यूं कहा जाए, लेकिन भीड़ तो जो है कि इधर इंद्रजीत गुप्ता की तरफ जाता है, यानी ऑर्केस्ट्रा सुनने के लिए, यानी गाना सुनने के लिए। फिर वही बात आ जाता है, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, अंधरा में काला राजा। तो घूम फिर के वहीं पे आते हैं। जानकारी है नहीं, जानता है नहीं, चलो भाई चलते हैं, बस भेड़िया धसौन जिसको कहिए, कहाँ जा रहे भाई, आईपी गुप्ता आ रहा है, चलो चलो, बस यही होता है। ना कहीं पेपर में आता है, ना कहीं और कहीं आता है। गांधी मैदान में लाखों लाख का भीड़ हुआ, वो कोई जिक्र नहीं हुआ इसका, कहीं कुछ नहीं। तो एक तरह से ये ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाए इसको। लेकिन चलिए, गांधी मैदान में भी तो कोई सरकार भी तो नहीं आई ना। अगर आप सरकार के जो भी नुमाइंदे थे, अगर आप उनको बुला के अगर दिखाते कि हमारी भीड़ इतनी है, तो ये अगर ये भीड़ जो है अगर वोट कन्वर्ट कहीं होगा तो नुकसान कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को होगी। तो सरकार के भी कोई लोग नहीं थे ना। बात वही है ना, कोई पोस्टेड आदमी नहीं। कोई पोस्टेड आदमी अगर रहता तो बिल्कुल सरकार का आदमी रहता, सरकारी आदमी। चलिए व्यूअर्स, जो हमारी बातें बड़ा रोमांचक हुई। यूं कहा जाए कि आज का जो डिबेट हुआ, अंधरा में काना राजा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। नमस्कार।